साहब जरा मुस्कुराइए मत, अभी मिलन की घड़ियां बहुत दूर हैं। आज की रात बहुत लंबी है। भाई शादी की है तो रस्में तो निभानी ही पड़ेंगी। आज की रात तो दुल्हन को कुलदेवी के चरणों में ही सोना पड़ता है। थक गई होंगी, अब जाके आराम करो, बहुत देर हो गई है ना। अब शादी होगी है तो देर क्या और सवेर क्या। वैसे बता रहे हैं बहुत सारी रस्में बाकी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से सोकर उठना। रस्मों का क्या है, जब जी में आएगा कर लेंगे, क्यों जी? हाँ जी। हाँ भाई, पैसे वाली बहू जो है इसलिए आराम से सोए या आराम से उठे। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। सलोनी बेटा, तुम आज रानी के साथ सो जाना। नई जगह है, नया माहौल है, घबरा जाएगी ना बच्ची। बाप रे, इतना सारा सामान और इतना सूटकेस हम रखेंगे कहाँ? ओफो, घबराइए मत आप। अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है, मैं जगह बना लूंगी रखने के लिए। हाँ देखा देखा माँ, कहा था ना, इतना सामान आएगा कि घर छोटा पड़ जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि कौन से सूटकेस में कैश है, किसमें ज्वेलरी है। ये अरे 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 एक मिनट, तुझे इतनी जल्दी क्या मची है? अरे पेटी खुलाई की रस्म होती है ना, तब देख लेना। ये जो हक है ना, ये सिर्फ नंदों का होता है, समझा? अब तू जा और आराम से सो जा। वैसे बता रहे हैं। लो कल सुबह बताना। हाँ। अब क्या हुआ जी? हाँ? मैं क्या सोच रहा था कि 5 करोड़ रुपए इन सूटकेस में आ गए होंगे। सुबह सोचिएगा और सुबह ही देखिएगा। अच्छा, एक बात सुनो गौर से। क्या? ये जितना सामान है, ये सब का सब कोकिला, डिम्पी और सारी सोसाइटी के लोगों के सामने खुलेगा, समझे? हाँ, क्यों? अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि राजमहल सोसाइटी में महलों की रहने वाली आ गई है। वो तो है। अब चलें सोने। पायल की छम छम से गूंजेगा घर अंगना, एहसास ये दिल में समा गया। दिल बेकरार है, अजब सा खुमार है, कुछ पल की है ये दूरियां। ये घर है इतना छोटा। वैसे
हमने उनका घर देख लिया है। माँ, आप हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। आपकी गोद में, आपके आंचल में तो हम खेल ही नहीं पाए। पर आपका आशीर्वाद हमने हमेशा अपने साथ पाया। आपकी ममता के एहसास ने हमेशा हमें छुआ है। आज हमने एक नए माहौल में, नए घर में कदम रखा है। माना हम थोड़ा सा घबरा जरूर गए हैं, पर जब हमारे साथ आपकी ममता, आपके संस्कार और आपका आशीर्वाद है, तो अब हम नहीं घबराएंगे। राज जैसा जीवन साथी पाया है हमने। पापा ने हमारा हाथ उनके हाथों में दिया है। हम पापा का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। जिस घर में हमने आज दुल्हन बनकर पैर रखा है, उस घर के रंग में रंग जाएंगे। आज से ये घर, इस घर के लोग हमारे हुए और हम पूरे दिल से इस घर के हैं। रानी, अब तुम भी साड़ी बांधना सीख लो, क्योंकि मैं रोज रोज तो आऊंगी नहीं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं राज को साड़ी बांधना सिखा सकती हूँ। वो बहुत खुशी से तुम्हारी मदद कर देगा। मधु, अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अब तो इसे तैयारी करती रहेगी या नीचे में लेकर आएगी? बातें बहुत करती है। जल्दी तैयार करके नीचे। बस माँ, आप चलिए, हम लोग आ रहे हैं। सब इंतजार करें, जल्दी आना। हाँ बच्चा। राज, रानी अभी बिजी है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बस 2 मिनट। नहीं राज, माँ बुला रही है। दीदी प्लीज 2 मिनट। नो। दीदी प्लीज। मधु, हाँ, 2 मिनट। मैं जानता हूँ नए माहौल और नए घर में तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हर लड़की को अपनों को छोड़कर और परायों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन के इस नए सफर में तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी।
तुम्हें अपने पापा की याद आ रही होगी, उनसे बात कर लो। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। मैं नंबर डायल कर देता हूँ, तुम उनसे रानी? बात। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म करनी है ना। चलो। अब माँ बस 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं। एक बार मेहमान रस्म करके चले जाएं, उसके बाद जी भर के उससे बातें कर लेना, ठीक है? चल बेटा चल 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 तुम यहाँ। क्या दे रही है मुंह दिखाई में? हर बार की तरह शगुन में 51 रुपए ही दे रही होगी। पता है ना, जरूर बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाई है। आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स राजेंद्र जी। अभी उनको छोड़ और मेरी सुन। 51 रुपए के साथ चांदी के गणपति भी तो दे रही हूँ ना। मैं तो सोने के टॉप्स दे रही हूँ। हाय हाय, सोने की ईंट ही दे देना। अरे बड़े घर को देख के मैं अपना घर फूकने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे भी सारी चीजें जा रही है सुरेखा के घर में ही ना। और बारातियों को तो चांदी के दिए ही तो दिए हैं। बारातियों को सिर्फ चांदी के दिए? लो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सुनी थी कि यशवंतन मित्तल ने अपनी तीसरी बेटी की शादी में बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया था। मधु, मधु, सुना है रानी के पापा ने बारातियों को चांदी के दिए दी। छोटे छोटे सहने देना, बाद में बात करेंगे। अरे रानी से या रानी जो माल लाई है उससे? देखो तो जरा, सब उसके आसपास कैसे जमे हैं, जैसे कोई अजूबा ही देख रहे हैं। क्या साले साहब जानबूझकर रह रहे हो? हाँ, अंगूठी तो तुम्हारे हाथ में आ गई थी ना। अभी रात को अपनी के सामने वचन दिया है, जो भी जीतूंगा अपनी पत्नी के हाथ में रख दूंगा। माँ देख रही हैं? अब आपका बेटा सारे वचन निभाने वाला है, जैसे मैं निभा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, अपने पापा का घर छोड़ के आई हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा एक पापा यहाँ भी है। अपने ससुर जी की थैली से जितना माल निकाल सकती हो निकाल लो। हाँ हाँ, लो लो, जितना चाहे निकाल लो। बस ये क्या रानी भाभी, आपने बस इतने ही पैसे निकाले? आरती भाभी ने तो पूरी की पूरी थैली मार दी थी। अरे मजाक कर रही हो बेटा, ये तो तुम्हारे ससुर जी हैं। इनकी थैली में से तो जितना बटोर सकती हो बटोर लो। नहीं मम्मी जी, पापा जी ने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। अगर रानी भाभी की सारी रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज हम नंदों की भी रस्में पूरी कीजिए ना। इसे तो देखो कितनी
जल्दी पड़ी। हाँ भाई जाओ, जाकर तुम भी अपनी रस्में पूरी कर लो, पेटी खुलाएगी और अपना अपना नेक ले लो, जाओ। जरा सुनना, क्या सोना चांदी कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है इस वाले सूटकेस में चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास कहाँ है? रानी से पूछो ना। रानी बेटा जरा सुनो, इस सूटकेस की चाबी कहाँ है बेटा? मम्मी जी हमारी सारी चाबियां तो माई ने पर्स में रख दी। ये क्या पर्स है? ये रही चाबी। शुरू? हाँ नजर आना। हाँ एक मिनट आई। क्या हुआ? सुरेखा, तुम्हारी बहू सिर्फ नाम की रानी नहीं है। ये सारे जूते उस अकेले के? अब तो बहुत बड़ा घर लेना पड़ेगा। इतने बड़े घर की बेटी जो ब्याह कर लाई हो। इतना सामान तुम्हारे इस घर में तो आने से रहा है ना? अरे पूरा घर कर दिया है उसने, है ना? लेकिन सुरेखा, लगता है तुम्हारी बहू को गहनों का कम और कपड़ों और जूतों का ज्यादा शौक है। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। क्या सोचा था और क्या मिला? खाक। यशवर्धन मित्तल, नाम तो देखो इतने बड़े और दर्शन कितने छोटे निकले। वैसे बता रहे हैं सरासर धोखा हुआ ना हमारे साथ। देख लिया ना तूने? तू तो कह रहा था 5 करोड़ मिलेंगे माँ। 5,000 भी नहीं दिखाई दिए मुझे। फिजूल में हम लोगों ने बैंक से कर्जा भी ले लिया। मेरा तो जी कर रहा है कि उस रानी को उसके घर वापस भेजो और तब पता चलेगा उसके बाप यशवर्धन मित्तल को। माँ ये क्या कह रही हो तुम? वैसे बता रहे हैं आपके अंधे नाम के नेत्र। वैसे ही नाम की रानी और खजाने के नाम पे भेज दे सूटकेस भर के जूते। मम्मी जी अगर शिल्पा बंद करो शिल्पा, करो ना, एकदम चुप। देखो हाँ, ठंडे दिमाग से सोचो। रानी यशवर्धन मित्तल की सबसे छोटी बेटी है, तो उसकी शादी में उसके पापा कुछ तो देंगे ना उसे। अरे दिया ना, दिया तूने नहीं देखा? वो देख
वो देख कैसे निहार रहे हैं। एक सड़ा हुआ स्टैचू भेज दिया तेरे पापा के लिए। जब रानी पग फेरे के लिए अपने घर जाएगी ना, असली माँ तो तब देंगे उसके पापा। अरे ये शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई है ना। हाँ तो इन सूटकेसेस में रानी के कपड़े जूते वगैरह भेज दिए उन्होंने। अरे कैश और गहने वगैरह बाद में भेजेंगे वो। शायद तू ठीक ही कह रहा है। अरे शायद नहीं माँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, और खास करके तुम सुनो, जब शाम को हमारे फंक्शन में आएंगे ना तो उनके आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे बता रहे हैं हमारी एक सलाह मान, आज शाम की पार्टी है ना, वो कैंसिल कर। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आमदनी अठंडी भी ना हो और खर्चा रुपया हो जाए। मतलब बात ये ठीक है। एक मिनट, तुम बोलती क्यों बीच में? चुप रहो। तुम यहाँ किसकी बातें सुन रही हो? चुप रहा करना, क्यों बोलती है इतना? बोलो ना शालिनी, आज शाम के लिए कौन सा टाई पहनूं सूट के साथ? शाम के लिए? हाँ, वो राज के घर में पार्टी है ना, वो क्या डांडिया फंक्शन और समथिंग। तुम चलोगे वहाँ? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, आई थॉट कि बारात का स्टैंडर्ड देखने के बाद और राज के बारे में जानने के बाद मे भी तुम वहाँ जाना पसंद ना करो। इसीलिए तो अभी हमने राज को जाना ही कहाँ है। जरा जाके देखे तो सही कि वो रहता कहाँ है। देखना तो मुझे भी है। राज के घर वाले तो देख लिए, अब पता नहीं राज का घर कैसा होगा। रानी देखो कौन आया। हेलो, कैसी हो? हम ठीक है, बैठो। मधु, हाँ माँ आई। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। रानी तो यहाँ इस माहौल में कैसे? अंकल ने तेरा रिश्ता यहाँ कैसे कर दिया? और हमने वो जो घर देखा था उसका क्या? रितु, अब यही हमारा घर है। रानी तो यहाँ कैसे? जहाँ राज रहेंगे वहाँ हमें रहने में कैसी परेशानी? हाय रितु। आप ये सब? आपको याद है आपने शादी के दिन मुझे एसएमएस किया था कि रानी का खूबसूरत चेहरा देखने के लिए मुझे रानी की दोस्त को रिश्वत खिलानी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। वैसे आपकी सहेली ने हमारी कोई शिकायत तो नहीं की आपसे? जी नहीं, ये तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी। भाई तारीफ के काबिल तो राज और रानी की पेशेंस है। दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब के सब दूल्हा दुल्हन को घेरे बैठे हैं और इन बेचारों को तो आपस में बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। नॉट फेयर। बी रेस्ट अश्योर्ड शेखर, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मधु दीदी, जरा इन दोनों से तो पूछिए जिनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो तो, आंखों ही आंखों में बातें तो हो रही है। रितु, अच्छा हुआ तुम आ गई। रानी को शाम के फंक्शन के लिए तैयार करने की ड्यूटी तुम्हारी, ओके? और राज जी, आप भी तैयार हो जाइए, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं। माई, ये क्या है? बेटा, ये रानी के स्लीपर्स हैं, छूट गए थे। जब तक स्लीपर्स के पाँव में नहीं जाते हैं ना, वो अपने पाँव जमीन पर नहीं रखती है। माई, मीना। क्या हुआ पापा, हम लोग यहाँ क्यों उतर गए? वो कुछ नहीं बेटा, आगे जरा रास्ता खराब है, गाड़ी जा नहीं सकती। मतलब हम लोगों को पैदल जाना। चले बेटा, चलिए। चले पुनीत बाबू। हाँ
वाह, क्या इंटरनेशनल रास्ता है। जिस घर के दरवाजे पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती वो घर तो देखने लायक होगा ना। हाँ, संभल संभल, पत्थर है। संभल संभल, क्या नाम, ये देखो सामने कीचड़ है। चलो ये साइट सीइंग भी कर लेते हैं। आओ।